प्रेज गॉड, हालेलुया। मसीह के बहुत ही जलाली और बुजुर्ग नाम में आपकी सलामती हो। सो आप देख रहे हैं, आओ मिलकर दुआ करें। लेट्स प्रे टुगेदर के प्लेटफॉर्म से मैं आपके साथ आपका होस्ट पास्टर रियाज अनवर बात करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज खुदा ने हमें ये फजल बख्शा है कि हम एक और खूबसूरत गेस्ट के साथ मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सके। सो इससे पहले मैं अपने गेस्ट का तारुफ कराऊँ। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता और यीशु के नाम से तेरे पाक कदमों में आता, अपने आप को खुदावंद तेरी पाक हजूरी में लेकर आता, तेरी मिन्नत करता। मेरे बस की ये बात नहीं है कि मैं इस प्रोग्राम को होस्ट करूं, सो बख्श दे कि तेरा रूहुल कुदस मुझे गाइड करे और मैं उसी की वसादत से इस प्रोग्राम को कादर मुतलक खुदा होस्ट कर सकूं। आज जितनी भी बातें हम मिलजुल कर करें वो फ़कत तेरे जलाल और तेरे इरफान के लिए हैं, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। सो वीवर्स, खुदा की शुक्रगुजारी। और मैं आज जिस गेस्ट से आपको मिलवाने को हूँ, आइए उनसे बात करते हैं। सो खुदा की खादमा पास्टर शाजिया हमारे दरमियान है। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं प्यारी बहन के लिए। और खुदा की खादमा जो है लेट्स प्रे टुगेदर स्टूडियो में इस यहाँ पर मिलकर खुदा के खादम के साथ पास्टर सलीम पतरस के साथ मिलकर इस वक्त खुदा की खिदमत को सर अंजाम दे रही हैं एज ए पास्टर। सो आइए आज हम खुदा की खादमा से जानेंगे कि खुदा की खादमा की ज़िंदगी के अंदर खुदा ने वो कैसा जलाली काम किया, किस तौर से ये खिदमत में आई और ये अब किस तौर से खिदमत कर रही है। जी बहन। सभी को सलाम जी। और सबसे पहले मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के जलाल में बिल्कुल बहुत वेलकम और क्योंकि उसने मुझे इस लायक किया। मैं इस लायक नहीं थी, लेकिन मेरे खुदावंद ने मुझे इस लायक किया। तो हमें जो भी कहना चाहिए, हमें उसकी शुक्रगुजारी करना चाहिए कि वो हमारा जिंदा खुदा है, आमीन। जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें ये चीज़ें बख्शी, और इसी तरह मेरे खुदावंद ने मुझे भी इस्तेमाल किया और एक चुनाव किया और मैं खुदावंद की खिदमत में आ गई और मैं खुदावंद के जलाल में आ गई और मैं खुदावंद को जलाल से बात की। और खुदावंद ने मुझे बहुत सी तरह तरह की नेमतें अता फरमाई हैं। नेमतें तो तरह तरह की हैं, लेकिन एक ही नेमत है जो खुदावंद मुझे बहुत ही हसीन बख्शी है। वो ये है कि हम जब किसी में कोई बदरू होती है, जो गिरफ्तार होता है, तो खुदावंद ने मुझे वो नेमत बख्शी। तो मैं अपनी ये गवाही पेश करना चाहती हूँ कि जब मैं बचपन में 3 क्लास में पढ़ती थी जी, तो मेरे फादर बहुत ही कलाम पढ़ते थे, बहुत ही दुआ करते थे, तो मुझे बहुत शौक था। हम सब बहन भाई मिलकर अपने बाप के साथ, मुझे कलाम तो नहीं आता था, लेकिन मैं कुर्सी पे या ज़मीन पे कहीं भी बैठ जाती थी अपने बाप के साथ, तो कलाम में खोल के बैठ जाती थी जी। तो आता नहीं था, लेकिन जिस तरह मेरे फादर पढ़ते थे मैं उसी तरह पढ़ती जी जी। तो हमने खिदमत ली है अपने बाप, आमीन। हमने जो सीखा है अपने माँ बाप से सीखा है, तो बहुत हमें खुशी होती है। खुदा के कलाम में लिखा है ना कि अच्छा दरख्त अपने फलों से पहचाना जी 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 जी। तो इसी तरह मैं फिर बढ़ती गई, तो मेरी मिनिस्ट्री का नाम मैथ्यू ऑफ क्राइस्ट पाकिस्तान, मैथ्यू मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट पाकिस्तान है, आमीन। तो वो मेरे बड़ी भाई शहजाद है, जिनके साथ हम मिलकर काम करते हैं, आमीन। तो खुदावंद का बहुत फजल है, बहुत खुदावंद की इज्जत खुदावंद ने हमें दी है, जो हम खुदावंद को जाने कि खुदावंद ही हमारा खुदा है जी। बहना, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, आपने अभी इज्जत की बात की है, तो मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूं, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, मसीह यीशु ने कहा जो मेरी खिदमत करता है बाप उसकी इज्जत करता है। जब आप उसकी खिदमत करते हैं तो फिर खुदा आपकी इज्जत को बढ़ाता चला जाता है। और दाऊद क्या खूबसूरत बात करता है, इज्जत तेरी बताएगा याकूब दा खुदा। जी प्लीज जी। तो इसी तरह बस मैं खिदमत में आई, तो मेरा एक बेटा था, वो आरिफ जी, वो मेरा बेटा भी था और मेरा उस्ताद भी था जी। तो
वो नशात कॉलोनी के थे जी। तो उन्होंने एक दफ़ा खिदमत कर रहे थे तो मुझे कहते हैं कि पास्टर एक बात बताएं आपको। मैंने बोला जी बोले। उन्होंने बोला कि हमारे चर्च में आपने आना है जी। कुछ अंग्रेज़ों ने आना है जी। तो मैं बहुत खुश थी कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करती थी कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस लायक किया। आमीन। तो मैं तेरे खादिम के साथ इसके चर्च जाऊंगी। आमीन। तो खुदावंद का बहुत जलाल और खुदावंद का बहुत शुक्र करती हूँ कि जिसने मुझे इस मकाम पर पहुंचाया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो हम जब भी दुआ करें तो अपने खुदावंद को याद रखें कि जो जिंदा खुदा है जिसने हमें पैदा किया है। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हम गैर ममूदों की तरफ ना जाएं, क्योंकि जब हम गैर ममूदों की तरफ जाते हैं तो हमारे गम बढ़ जाते हैं। जी, बढ़ जाते हैं। तो हमें चाहिए कि अपने जिंदा खुदा की इबादत करें, उसी को सीधा करें जो सीधे के लायक। आमीन। तो अभी आप क्या महसूस करती हैं कि आपकी जो खिदमत है ये किस तौर से चल रही है और खुदा आपको कैसे अपने माइटी वे में इस्तेमाल कर रहे हैं? खुदावन मुझे बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावन की कि जब कोई भी ऐसी गिरफ्तार होते हैं बदलू में या किसी चीज़ में भी कोई ऐसा होता है तो खुदावन की तरफ से मुझे वो बुला लेती हैं। तो कहती है बाजी आपने आना है। तो फिर हम जाते हैं जब तो जो किसी के काबू में नहीं होती वो भी मुझे बुलाती हैं। तो खुदावन का शुक्र है कि मैं जब जाती हूँ तो वहाँ पर खुदावन का शुक्र और जलाल हो जाता है। प्रेज गॉड। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा जो है वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और मेरे अज़ीज़ उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है और खुदा के कलाम की सदाकत हमें ये सिखाती है। और हमने खुदा की खादमा की गवाही से जाना है। उन्हें खुदा ने ख़ास बरकत दी है कि बदरूहों पर इख्तियार बख्शा है। और जब हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं तो लिखा है वो बदरूहों को निकालेंगे, वो नई नई ज़ुबानें बोलेंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार शिफा पाएंगे, वो कोई जहरीली चीज़ पी ले तो उन्हें कुछ ज़र ना पहुँचेगा। ये है आपके खुदा की कुदरत, ये है आपके खुदा की पावर। जब आप उसके कुदरत वाले नाम से आते हैं, हम दाऊद को देखते हैं कि दाऊद जब जाती जूलियत की तरफ बढ़ा है तो जाती जूलियत ने उससे कहा क्या मैं कुत्ता हूँ तो मेरी तरफ लाठी लेकर बढ़ता चला आता है। तो उसने कहा तू मुझे नहीं जानता। दाऊद ने कहा तू मुझे नहीं जानता, मैं जिसके नाम से आता हूँ उसका नाम रब्बुल फाज है। और आज ही मेरा खुदा तुझे मेरे हाथ के नीचे कर देगा और मैं तेरी ही तलवार लेकर तेरे तन से तेरी गर्दन को चुरा कर दूंगा। खुदा कुदरत वाला है, खुदा भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है, वो हमेशा आपके साथ रहता है। आमीन। सो आइए अब हम खुदा की खादमा से आज खुदा के कलाम को सीखेंगे। जो भी खुदा का कलाम आज खुदा ने उन्हें बख्शा है रूहुल कुदस के वसीला से, रूहुल कुदस की कमाल तरतीब के वसीला से हम जानेंगे। जी बहन जी, क्या आज खुदा के कलाम को आप शेयर करेंगे? खुदावन के कलाम को मैं ज़बूर से शेयर करूंगी। एक मिनट उसकी आती है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। जी खुदा के कलाम में से देखेंगे आज जी जी 91 ज़बूर से लेंगे हम। जी ज़बूर 91 से जी खुदा की खादमा पढ़ेगी। जी प्लीज। वो कादिर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा। मैं खुदावन के बारे में कहूँगा वो ही मेरी पनाह है और मेरा घर है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सादे के फंदे से सियात से फंदे से और मोहलक से दबा चुराएगा। वो मुझे अपने परों से छिपाएगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे बना मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सुपर है। तो रात में हिकमत से डरेगा और दिन को उड़ने वाले तीर और उस दबा से जो अंधेरे में चलती है और ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है।
तेरे आसपास 1,000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएंगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करे और शरीरों के अंजाम को देखेगा। आकलन के बड़े समझाए पर खुदा की बरकत हो। आमीन। खुदा की खादमा ने बड़ी खूबसूरत तलावत की है और लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सियाहत के फंदे से और मौलिक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बादलों के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तो न रात की हैबत से डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से, न उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, न उस सलाखत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1,000 गिर जाएंगे, तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएंगे। तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। हालेलुया। जी सिस्टर। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम दुख में हो, तकलीफ में हो, किसी भी चीज में हो, तो खुदावंद हमें अपने बाहों में ले लेता है, हमें अपने गले से लगा लेता है, हमें कोई मुसीबत नहीं आने देता। तो इसी तरह हमें भी चाहिए कि जब हम अपने खुदावंद को सच्चे दिल से उसको मानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने खुदावंद की तरफ निगाह करें और इधर उधर ना भागें। जब हम अपने खुदावंद की तरफ भागेंगे तो कोई भी दुख या बीच की बीमारियां हैं आपकी, वो सभी निकल जाएंगी जी। जब हम अपने खुदावंद पर ईमान नहीं रखते तो और तरफ हम भागते हैं, तो हमारे ईमान कमजोर हो जाते हैं। जी। और हमारे ईमान और मेरा तवक्कल है कि जब हम तवक्कल खुदावंद पे रखते हैं तो वाकई हमारा तवक्कल खुदावंद पर होता है, तो हमारी जरूरत जी ऐसे। तो जब हमारे ईमान डोल जाते हैं, जब हमारा ईमान नहीं होता, जब हम ईमान से नहीं मांगते, तो हमें कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल। तो इसी तरह जब हम नडाल हो जाते हैं, सुपर हो जाते हैं, तो हम नडाल से गिर पड़ते हैं, नडाल हो जाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। तो फिर भी हमारा खुदा हमें नडाल नहीं होने देता जी, वो हमारी कुव्वत ताकत बनता है जी। तो हमें चाहिए कि जब हम अपने खुदा के साथ रहेंगे तो वो कोई बदरू, कोई आफत, कोई चीज हमें छू ना पाए। जी। तो हमारी जो निगाहें हैं वो हमेशा हमारे खुदावंद की तरफ लगी रही आमीन। और हम उसी को सीधा करते रहे ताकि हमारा खुदावंद कुछ। आमीन। तो मेरे अजीजों, कुछ लोग खुदावंद खुदा तो कहते हैं, लेकिन दिलों में बदी, कुफर और इज्जत नहीं देते, तो बस वो मैं करते रहते हैं। ये जैसे लिखा ना कि होठों से तो मेरी ताज़ीम करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। हाँ जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों से, बेटों से, कि जब हम खुदावंद की हजूरी में आ जाती हैं तो हमें चाहिए कि हम सिर्फ गुरूर छोड़ दें। यस, हालेलुया। जब हम गुरूर छोड़ देंगे तो सभी कुछ हमारे लिए अच्छा हो जाएगा जी। तो खुदावंद उसी में बरकत देगा। आमीन। जब हम मगरूर नहीं छोड़ते, जब हम ये कहते हैं कि मैं ही हूँ, तो वो जो मैं है वो नीचे गिरा जी। और खुदा के कलाम में लिखा है, मसीह ने कहा अपनी खुद का इनकार कर और मेरे पीछे हो। हाँ जी। तो जब हम खुदावंद के पीछे जाते हैं जी, तो वो इंसान कामयाब है जो सच्चे दिल और ईमान से खुदावंद को। जी ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम बड़े ईमान से खुदावंद की प्रस्तिश करें। हालेलुया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से खुदावंद की प्रस्तिश करें। आमीन। तो जब हम खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, बहुत से हमारे खादमीन भी हैं, बहुत अच्छे खुदावंद ने हमें खादिम दिए हैं जी, जो हमें आला तालीम देते हैं। आमीन। आमीन। जो हमें बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं। जब हम उनसे बातें वो सीखते हैं तो हम अपने दिल में रख लेते हैं जी। तो जब हम बाहर आते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमारे खादमीनों की बुराई करने से
जी ऐसी है, मसीह की भी बुराई लोग किया करते थे। और अक्सर औकात हम देखते हैं जब ये सारी बातें होती तो मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि अगर मेरे हरे के साथ ये सलूक किया जाता है तो तुझ के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। हाँ जी। तो बस मेरे अजीजों, जब भी हम किसी से प्यार करें तो खुदावन की मानत समझ के प्यार करें और खुदावन को जान के रखें कि खुदावन ही हमारा खुदा है। आमीन आमीन। तो जब हम अपने खुदावन में होते हुए चलते हैं तो हमें यही चाहिए कि हम जिससे भी चाहें अच्छे और सच्चे दिल से, और दिल में बदी ना रखें, कुफर ना रखें, तो फिर ये खुदा हमारी दुआ को कबूल करता है। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ गॉड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा की खादमा ने ज़बूर 91 यानी कि 91 की जो चंद वर्सेस हैं उन्हें तलावत किया है और उन्हीं पर उनका जो आज का मैसेज था वो बेस्ड था। और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, इसकी 15 आयत में लिखा है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। और आखिरी आयत में लिखा है 16वीं आयत में, मैं उसे उम्र की दराजी से सुधा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। हालेलुया। याद रखिए, खुदा आपको अपनी नजात दिखाना चाहता है। और बुजुर्ग शमाउन ने यही बात की कि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है, अब अपने बंदा को सलामती के साथ रुखसत कर दे। और वो जिस निजात की बात करता है वो यीशु मसीह की बात कर रहा है, वो यीशु मसीह के बारे में कह रहा है। जब यीशु मसीह को उसने अपने हाथों में लिया तो उसने कहा कि मैंने तेरी निजात को देख लिया है, अब अपने खादम को सलामती के साथ रुखसत कर दे। तो मेरे अजीजों, आप उसकी निजात को पहचानिए और उसकी निजात यीशु मसीह है। खुदा ने अपनी निजात जो हमें भेजी है, जो बख्शी है, वो अपने बेटे की सूरत में बख्शी है। और लिखा है जो खुदा का नाम लेंगे वो निजात पाएंगे। हालेलुया। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं पादरी साहब आपके लिए। आप भी पास्टर हैं तो फिर हम पादरी साहब भी आपको कह सकते हैं, रिस्पेक्ट दे सकते हैं। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी कि खुदा हमें रुतबे देता है, खुदा हमें मकाम देता है। जैसे मैंने इब्तिदा में भी आपसे कहा, खुदा के कलाम में लिखा है, मसीह यीशु ने कहा जो मेरी खिदमत करता है बाप उसकी इज्जत करता है। सो खुदा उनका शुक्र हो, खुदा की खात्मा को खुदा ने बदरूहों पर इख्तियार बख्शा है। और अभी सिस्टर जी ने बताया कि बहुत सारे ऐसे केस हैं जो इन्होंने हैंडल किए हैं। सो हमारी दुआ है खुदा और आपको बढ़ाता चला जाए और ज़्यादा गहरे में खुदा आपको लेकर जाए। और आप हमेशा लेट्स प्रे टुगेदर के स्टूडियो के साथ मिलकर, खुदा के खादिम पादरी सलीम पतरस के साथ मिलकर इसी तरह आप खिदमत करें और डे बाय डे आप बढ़ती चली जाएं और खुदा का जलाल जो है वो आपके चौगिर्द चमके और उसका निगहबान फरिश्ता हमेशा आपकी हिफाजत करे। सो आइए आखिरी दुआ करते हैं। सो सिस्टर जी से दरख्वास्त है कि आखिरी दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया हालेलुया। कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप, मैं दिल की गहराइयों से शुक्र करती हूँ खुदाम, आज के खुदाम ये दिन के लिए जो तूने हमें बहुत प्यारा और सुहाना बख्शा। हम जिंदों की जमीन पर है मेरे खुदाम, और तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदावन, तूने हमें इस लायक किया और आज तेरे खादमीनों में बैठ के खुदावन तेरे नाम को हम जलाल और पुकार रहे हैं। खुदावन तू अपने बंदों के साथ ही, खुदावन मैं तेरी अदना सी नौकर हूँ। आज मैं खुदावन अगर इस मुकाम पर हूँ तो वो खुदावन तेरा जलाल, तेरा शुक्र, और वो खुदावन तुझे तारीफ करने के खुदावन तू लायक है। खुदावन मैं तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन खुदावन तूने मुझे इस लायक किया। प्यारे खुदावन आज का कलाम हमने जो पढ़ा खुदावन और सुना तेरे खादिम से, वो भी हमारी जिंदगियों को बदल दे। और हमें चाहिए कि वो कलाम तेरा जो खुदावन दिया हुआ है वो अपने दिल में रखे, ताकि खुदावन कहीं भी हमें ये बात बतानी पड़ती है प्यारे खुदावन तो तेरे नाम से मैं चला लूं। तो खुदावन तू हमें अक्ल और तनाई देना, क्योंकि खुदावन जब हमारे पास अक्ल और तनाई नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं।
और हमें लफ्जों के खुदावन तू तरतीब देने वाला। बेशक बेशक प्यारे खुदावन हमें लफ्जों की तरतीब दे, ताकि खुदावन तो तरतीब का खुदा है। और तेरे खादमों के लिए खुदावन दुआ करती हूँ जो खुदावन और स्टूडियो में बैठी है, खुदावन इनको बरकत देना, इनको तेरी हैंड ओवर करती हूँ प्यारे खुदावन, और ये जलाल से भरे रहे खुदावन, इनके ऊपर खुदावन तेरा साया बना, ताकि ये इसी तरह खुदावन तेरी इबादत करें, तुझे सिजदा करें, हमेशा के लिए तुझे याद रखें। ये हमारी दुआ है खुदावन। ऐ खुदावन तो अपने बंदों की जरूर आवाज सुन। यस खुदावन मैं उन बीमारों के लिए दुआ करती हूँ खुदावन जो ला इलाज है, यस जो खुदावन जिनके टांगों का डॉक्टर ने कहा ये काट जाएंगी, प्यारे खुदावन ये तेरे नाम से जलाल वो खुदावन काट ना पाए, क्योंकि खुदावन वो तेरे नाम को जलाल दे और तेरी गवाही दे कि खुदावन ने हमें इस बीमारी से छुआ है। खुदावन मैं उनके लिए दुआ करती हूँ जो बेरोजगार है खुदावन,